मंगल भवनय मंगलहारी द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संवारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय। तो हरे कृष्णा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अभी तक हमने भाग 15 सुने, अब हम भाग 16 सुनेंगे। तो चलते हैं हम अपने कथा श्रृंखला की ओर। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 16। तो भगवान राम की गृह से भेंट हो चुकी है और अब हम आगे चलते हैं। यह जानकर कि भगवान अब नहीं लौटेंगे, कुछ तो अचेत हो गए, अन्य विलाप करने लगे। वे कहने लगे कि चूंकि हम भगवान राम को नहीं देख सकते, हम पर धिक्कार है। हाय, हमने उन्हें खो दिया, किंतु हम उनकी प्रेम भरी दृष्टि एवं मधुर वाणी कदापि नहीं भूल सकते। हम उन्हें अपना कब देख सकेंगे? जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का ध्यान रखता है, उसी प्रकार राम प्रजा के कल्याण का ध्यान रखते थे। यह स्मरण करके वहाँ की प्रजा शोक के कारण व्याकुल हो गई। तब दशरथ को देखने एवं भगवान का संदेश देने के लिए सुमंत्र राजभवन गए। सुमंत्र को राम के विषय में बोलते सुनकर राजा वियोग के विचार से अचेत हो गए। राजा की सहायता करने के प्रयास में कौशल्या भी मूर्छित हो गई। इससे पहले कि सुमंत्र कुछ कहें, रानी ने कहा, अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? आपने ही निष्ठुरता से अपने पुत्र को वन भेज दिया। आपने सत्य को अपने उस पुत्र से, जिसमें सभी सत्य का निवास है, अधिक महत्व दिया। उठिए हे राजन, अन्यथा आपके अनुयायी आपके कार्यों की गंभीरता पर संदेह करने लगेंगे। यदि आप ही ऐसे शोक करते रहेंगे तो आपकी प्रजा भगवान राम के वियोग में अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगी। कौशल्या के कटु शब्दों के प्रहार से राजा पुनः चेतन हुए। राजा दशरथ बोले, हे सुमंत्र, कृपया बताओ कि विदा लेते समय राम ने तुमसे क्या कहा? वे कहाँ हैं? वे क्या खाते हैं? इतने वर्षों तक वे विलासिता में रहे हैं। वन के वातावरण में कोमल सीता कैसे रह रही है? अवश्य ही उनका कोमल शरीर सूलों की चुभन एवं सूर्य की कड़ी धूप को सहन नहीं कर पाता होगा। मेरे प्रिय पुत्र लक्ष्मण कैसे हैं? उनकी तपस्या कैसी है? वे क्या खाते हैं? उन्होंने मुझे कोई संदेश भेजा है? हे सुमंत्र, मैं तुम्हारे उत्तर के बल पर ही जीवित रह सकता हूँ। सुमंत्र जान गए कि महाराज के प्राण राम के विषय में ही सुनकर कायम रह सकते हैं। अतः वे इस प्रकार बोलने लगे, मुझसे विदाई देते समय राम ने मुझसे अयोध्या लौटकर आपकी एवं भरत की सेवा करने के लिए कहा है। राम का ध्यान केवल आपकी कुशलता की ओर केंद्रित है। अतएव उन्होंने यह भी कहा कि उनकी माता कौशल्या से कहना कि वे सकुशल हैं। इसके अतिरिक्त कौशल्या आपके पुत्र ने यह विनती की है कि आप निरंतर धर्म को समर्पित रहें एवं हम आपके पति के चरण कमलों में
कि उसी प्रकार सेवा करें जैसे कि आप श्री विग्रह के चरण कमलों की सेवा करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप पद एवं प्रतिष्ठा से उत्पन्न मान को त्याग करके कई के श्रेष्ठ जनों और उनको उचित व्यवहार करें। उसी प्रकार महाराज उन्होंने आपस से विनती की है कि आप भरत का अविलंब सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक करा दें। यद्यपि वे नवयुवक हैं किंतु एक राजा हैं एवं सम्मान के योग्य हैं। राम ने भरत के लिए संदेश भेजा है एवं आग्रह किया है कि वे कौशल्या एवं सुमित्रा को अपनी माता के समान समझें। इसके अतिरिक्त वे महाराज मैं अब सीता की स्थिति का वर्णन करता हूँ। वे दुख से गतिहीन खोई खोई सी गहरी सांसें ले रही थी। उन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा। उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। जैसे ही मैं निकलने लगा उन्होंने राजरथ की ओर देखकर रोने लगी। प्रणाम करके मैं निकला किंतु मेरे घोड़े पथभ्रष्ट होने लगे क्योंकि उनकी आंखों में आंसू होने के कारण वह ठीक से देख नहीं पा रहे थे। हे महाराज, अयोध्या लौटने पर मैंने कौशल राज्य के सभी जड़ और चेतन प्राणियों को राम के वियोग के कारण दयनीय दशा में देखा। राम के वियोग की पीड़ा से वृक्ष पुष्प एवं फल भी मुरझा गए हैं। नदियां एवं जलप्रपात सूख गए हैं। वन्य प्राणियों ने तो विचरण करना ही छोड़ दिया है। ना ही रेंगने वाले प्राणी भोजन की खोज कर रहे हैं। जलाशयों में कमल के पुष्प एवं मछलियों का नाश हो गया है। आपके राज्य के नगरों में के सभी उद्यान निर्जन हो गए हैं एवं उनमें चहकने वाले पक्षी उड़ गए हैं। इस रथ को राम के बिन आते देखकर नागरिक शोक के मारे अचेत हो गए हैं। अयोध्या के नागरिकों की मूर्छा के समान अवस्था उन भक्तों में देखने में आती है जिन्हें राम भगवान के लिए परमानंददायक दुख, भय, आश्चर्य, विलाप अथवा उनके हित में क्रोध का अनुभव होता है। ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जो भगवान राम के वियोग में विचार से मूर्छित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला के समय वृंदावन की गोपियां बारंबार मूर्छित हो जाती थीं। वृंदावन के गोप, ग्वाले, वयोवृद्ध एवं गौएं भी उस समय मूर्छित हो गईं जब उन्हें लगा कि कालिया या कोई अन्य राक्षस श्री कृष्ण का वध करने जा रहा है। बोल पाने में अक्षम होना, गति में अवरोध, शून्यता का अनुभव एवं भगवान से वियोग की तीव्रता अनुभूति, ये सभी इस अवस्था के लक्षण हैं। इस प्रकार के महाभाव उन महान भक्तों को ही प्राप्त हैं जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती एवं जो भगवान के चरण कमलों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वृंदावन के निवासियों की भांति अयोध्यावासी भी उस दिव्य प्रेम के कारण स्तब्ध थे। सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ शोक से और अधिक व्याकुल हैं। उठो, दुख के आवेग में उन्होंने कहा है, तुम मुझसे यहाँ ले चलो जहाँ राम है, अथवा राम को यहाँ लाओ, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं शोक के सागर में डूबा हुआ हूँ। कैकेयी को दिए गए 2 वरदान उस सागर के तट है एवं राम के वनवास का काल उसका विस्तार है। मेरे श्वास प्रश्वास उसकी लहरें एवं भंवर हैं। कौशल्या अन्यों के आंसुओं में मानो नदियों के समान है। उस सागर में बहकर उसे अधिक उग्र कर रहे हैं। सारे
जो सागर में बहकर अधिक उग्र करें। दुख में मेरे हाथों का उठना मानो सागर की मछलियों को झटपटाने के समान है, अस्त व्यस्त के समुद्री घास के समान है। हमारा उच्च स्वर विलाप को उनकी गर्जना है कि कई समुद्री अग्नि के समान है, जो आंसुओं की धारा का कारण है, एवं मंत्रा के शब्द घड़ियाल सदृश हैं, जो जल के में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसा बोलकर महाराज दशरथ पुनः मूर्छित हो गए एवं कौशल्या, जो शोक से लगभग विक्षिप्त सी हो गई थी, जमीन पर छटपटाने लगे। दुख से विलाप करती हुई रानियां बोली, हे सुमंत्र, यदि आप तुरंत ही मुझे राम के पास न ले चलेंगे तो मैं निश्चय ही अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार सुमंत्र ने केवल यही कहकर रानी को सांत्वना दी। महारानी, चूंकि सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ हैं, अतः वन में रहने पर भी उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इस प्रकार यद्यपि कौशल्या ज्येष्ठ पत्नी थी, उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, आपके कारण ही मेरे पुत्र को वन जाना पड़ा है और आज हमारी ऐसी दशा हो गई है। अपने पुत्र एवं अपनी सुकुमारी सीता के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? राम और सीता धरती पर विश्राम कैसे कर सकते हैं? केवल कच्चे फल एवं मूल खाकर वे कैसे जीवित रह सकते हैं? वे भीषण सर्दी, तेज हवाओं और मूसलाधार वर्षा को कैसे सहन करेंगे? उन भयंकर वन्य प्राणियों से वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे, जो वन में रात्रि को आहार की खोज में विचरण करते हैं? तो ये भगवान की एक लीला थी और यहाँ पे माता का भाव देख सकते हैं। तो माता, भगवान भी माता के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि माँ ने भी ईश्वर को ही जना है। और माता को इतनी ज़्यादा चिंता हो गई कि वे विलाप करने लगी और दशरथ से भर्त्सना करने लगी कि आपके ही कारण से मेरे प्रिय पुत्र और सुकुमारी सीता वन में गए हैं, वे सब कैसे सहन करेंगी? उन्हें ये तो ज्ञात नहीं था कि वे परम परमेश्वर भगवान हैं, उनसे ही संसार का संचालन है। लेकिन एक माँ का हृदय अपने बच्चे के प्रति सदैव चिंतित रहता है। तो वही चिंता यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं जो ज्येष्ठ पत्नी है कौशल्या। यदि राम जीवित रहकर 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौट भी आते हैं तो भी भरत उन्हें राज सिंहासन नहीं देगा। वस्तुतः यदि भरत देना भी चाहे तो राम ऐसे सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे जिसका उपभोग उनके अनुज ने किया हो। मैं अभागिन हूँ जिसे आपके जैसा पति प्राप्त हुआ। पति ही किसी स्त्री का मुख्य आश्रय होता है। जब आप पूर्ण रूप से कैकेयी के नियंत्रण में हैं, तब मैं निराश्रित हो गई हूँ। स्त्री का द्वितीय आश्रय उसका पुत्र होता है और अब चूँकि मैं अपने पुत्र का भी वियोग सहन कर रही हूँ, मेरा सर्वस्व समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर कौशल्या हैं जो भर्त्सना कर रही हैं कि आप केवल कैकेयी के प्रति आकर्षित हैं। तो मेरा एक पत्नी का आश्रय उसका पति होता है, तो मेरा तो पति ही चला गया जो कैकेयी के प्रति आकर्षित है, और दूसरा आश्रय जो पुत्र होता है, पुत्र भी वनवास चला गया। मैं तो बड़ी अभागिन हूँ। कौशल्या का विलाप करना इतना करुण था कि महाराज दशरथ पुनः संतुलन खो बैठे। तब कौशल्या की समझ में आया कि उनकी बातों से उनके पति को कितनी पीड़ा हुई है, और ऐसा सोचकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। जब महाराज चेतनावस्था में आए तब उनके सहमति हो गई। तब राजा ने एक कहानी सुनाई। जो किसी कृत्य के परिणाम के विषय में विचार नहीं करता वो महामूर्ख है। जो सूल की झाड़ियों के उगने के लिए आम के पेड़ काटे, वह निसंदेह
फसल काटने के समय पश्चाताप करता है। राम को वन भेजकर मैंने निश्चित रूप से यह कर दिखाया है कि बहुत समय पहले जब मैं युवा राजकुमार था तब मैंने केवल ध्वनि श्रवण के आधार पर ही मैंने ध्वनि के श्रवण के आधार पर बाण चलाकर किसी अदृश्य वस्तु को भेदने की कला सीखी थी। एक बार जब मैं रात्रि को सरयू नदी के तट पर शिकार कर रहा था तब मैंने एक हाथी के पानी पीने के समान एक ध्वनि सुनी। मैंने उस दिशा में बाण चला दिया, किंतु इसके पश्चात मैंने एक तीव्र चीख सुनी जो एक मनुष्य की आवाज़ थी। एक निर्दोष ऋषि होने पर भी किसने मुझे अपने बाण से क्रूरतापूर्वक भेद दिया। वह पीड़ा के फलस्वरूप निकला 1 करोड़ स्वर था। अतः मैं स्वर की दिशा में दौड़ा। वहां जाकर देखा कि एक युवा तपस्वी बालक मेरे बाण से घायल हुआ है, भूमि पर पड़ा था। अपने आप में सामने मुझे देखकर बालक ने कहा, मेरे वृद्ध एवं आसक्त माता पिता जल के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने मुझे ही नहीं वरन उन्हें भी मार दिया है। मेरी देख रेख के बिना वे जीवित नहीं रह सकते। कृपया जाकर उन्हें सूचित कीजिए कि आपने मुझे बाण मारा है, कि मेरा जीवित रहना अब असंभव है, तथा जाने से पहले कृपया इस दर्दनाक बाण को निकाल दें। महाराज दशरथ ने आगे कहा, मुझे बाण खींचकर निकालने में संकोच हो रहा था, क्योंकि मुझे भय था कि ऐसा करने से उस बालक का प्राणांत हो जाएगा। मुझे संकोच करते देखकर उस बालक ने मुझसे आश्वस्त किया और कहा, यह सोचकर कि आपके हाथों में किसी ब्राह्मण का वध हो जाएगा, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक वैश्य पिता एवं माता शूद्र से उत्पन्न हुआ हूँ। यह सुनने के पश्चात मैंने बाण निकाला। ऐसा करते ही उस बालक ने अपने प्राणांत त्याग दिए। तब मैं जल का घड़ा भरकर शोक से बोझिल हृदय में उस बालक के माता पिता के आश्रम की ओर चला। वहां जाकर मैंने एक वृद्ध दुर्बल एवं अंधे पति पत्नी को देखा। मेरा वहां आना जानकर उन्हें लगा कि मैं उनका पुत्र हूँ और वे मुझे प्रेम भरे शब्दों से संबोधित करने लगे। यह सुनकर मुझे और दुख हुआ, किंतु मैंने साहस जुटाकर उन्हें बता दिया कि कैसे अनजाने में मेरे हाथों से उनके पुत्र का वध हो गया है। मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। मैंने बताया मैं दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। आपके पुत्र द्वारा जल भरने की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि कोई स्थायी हाथी पानी पी रहा है। अज्ञानतावश मैंने बाण चला दिया, जिससे आपका पुत्र मारा गया। कृपया बताएं कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, क्योंकि दशरथ एक महान विद्वान थे। उन्हें ज्ञात था कि इस पाप के फल से वे मुक्त नहीं हो सकते। अतः उन्होंने प्रायश्चित करने का उचित उपाय जानना चाहा। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अगले जन्म के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मृत्यु से पूर्व अपने क्षतिपूर्ति उसकी गंभीरता के अनुसार
कर देनी चाहिए। यद्यपि वर्तमान समय में अनेक व्यक्ति अगले जीवन में अस्तित्व पर संदेह करते हैं। कर्म का दृढ़ नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया, और कोई भी उससे मुक्त नहीं हो सकता, अज्ञानी होने पर भी नहीं। जब भी जीव भगवान या प्रकृति के नियम को भंग करते हैं तब उन्हें उसका फल भुगतना ही पड़ता है। निम्नतर योनियों में जन्म लेकर अथवा नरक में जाकर इन सब से मुक्ति पाने के लिए दशरथ ने तुरंत ही अपने पाप को निष्फल करना चाहा। मेरी बात सुनकर उस वृद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, चूँकि स्वेच्छा से आपने स्वीकार किया है कि पाप आपके द्वारा हुआ है, अतः मैं आपको शाप नहीं दूंगा। यदि मैं ऐसा करूं तो आपकी मृत्यु तुरंत यहीं हो जाएगी, क्योंकि आपने अज्ञानतावश मेरे पुत्र का वध किया है। अतः आपको जीवन दान मिल जाएगा, पर मुझे मेरे पुत्र के निकट ले चले। मैं उस वृद्ध जोड़े को वहां ले गया जहां उनके पुत्र का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, और वे उसका आलिंगन कर करुण विलाप करने लगे। तब उन्होंने जैसे ही पुत्र की आत्मा के लिए जल अर्पण किया, उस राजा इंद्र अपने दिव्य रथ में बैठे उस स्थान पर पहुंचे। वृद्ध माता पिता की मृत्यु पर शोक कर रहा हूँ, इसी प्रकार जिस प्रकार मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक कर रहा हूँ, इसी प्रकार तुमको अपने पुत्र वियोग पर शोक होगा। तब उस वृद्ध ऋषि एवं पति पत्नी ने अपने पुत्र की चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दिए, स्वर्ग में चले गए। प्रिय कौशल्या, मैं अपने उसी घृणित पाप का फल भोग रहा हूँ। मैं शोक से व्याकुल होकर मर रहा हूँ। मेरी चेतना शक्ति सनय सनय उसी प्रकार लुप्त हो रही जैसे बिना तेल के दिए की लो। मुझे ज्ञात है कि मेरी मृत्यु निकट है। हे रानी, मैं पहले ही शोक से अंधा हो चुका हूँ। कृपया तुम मेरा स्पर्श करो ताकि मुझे तुम्हारी उपस्थिति का आभास हो। महाराज दशरथ राम की स्मृति में पूर्णतः निमग्न थे तथा वियोग के कारण विलाप कर रहे थे। अर्धरात्रि के पश्चात राजा ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। भगवान अर्थात अपने पुत्र राम से अनन्य प्रेम होने के कारण शाश्वत रूप से भगवान राम शासन करते हैं। कोई भी भक्त जो खाते सोते काम करते या विश्राम करते हुए सदैव भगवान का चिंतन करता है, उसे भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। यद्यपि राजा दशरथ को अपने किए अपराध का फल भोगना पड़ा, किंतु उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हुई, भगवान राम के साथ सनातन संबंध की प्राप्ति। अगली सुबह जब भाट राजा को जगाने आए तब उनके द्वार पर उनके सेवकगण हाथ जोड़े खड़े थे, किंतु जब उनकी दासियां उनके कक्ष में गईं तब पाया कि उनके शरीर में जीवन में कोई लक्षण नहीं। वे स्त्रियां भय से विलाप करती तथा बाहर हुई आई और कौशल्या सुमित्रा के पास जाकर शोक से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उनके विलाप करने की आवाज़ सुनकर कैकेयी भी आई। तब उसे ज्ञात हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई। तब वह भी करुण विलाप करने लगी। कैकेयी भी करुण विलाप करने लगी। कौशल्या ने स्नेह से अपने मृत पति के सिर को स्पर्श करते हुए कड़े स्वर में कहा, कैकेयी से कहा, मैं राजा की चिता पर चढ़ जाऊंगी ताकि मैं भी वहीं जाकर रह सकूं जहां वे गए हैं। तुम्हारे जैसे पापी स्त्री ही पति के बिना जीवित रह सकती है। मंत्री गड़ाकर कौशल्या को एक एक अलग स्थान पर ले गए। उन्हें
शांत करने का यथासंभव प्रयास करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने राजा दशरथ के पार्थिव शरीर को तेल के कुंड में रखा, क्योंकि अंतिम संस्कार पुत्र की उपस्थिति में किया जा सकता है। शासक के बिना अयोध्या की प्रजा विषादग्रस्त हो गई। रात भर कोई सो नहीं पाया। मार्ग में एक चित्र होकर सभी कैकेयी की सार्वजनिक भर्त्सना करके अपने रोष का प्रदर्शन करने लगे। अगली सुबह अयोध्या में श्रेष्ठ ब्राह्मण राजसभा में पहुँचे और मंत्रियों से निवेदन किया कि उसी दिन राजा के किसी एक पुत्र को सिंहासन सौंप दिया जाए। वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय, कश्यप, गौतम एवं अन्य ऋषियों को संबोधित करते हुए ब्राह्मणों ने कहा, राजा के बिना देश का कोई भविष्य नहीं होता। ऐसे स्थान पर दुर्जन एवं चोर स्थिति का लाभ उठाते हैं तथा नियमों का उल्लंघन होता है। शासक के बिना राज्य का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। पिता अपने पुत्र की आज्ञा का पालन नहीं करता। दान लुप्त हो जाता है एवं धार्मिक कार्यों में हास्य होता है, क्योंकि प्रजा एक दूसरे का अहित करती है। ऋषियों ने उत्तर दिया, आपका कहना उचित है। विश्व के लिए हितकर अहितकर कार्यों के मध्य भेद का निर्धारण राजा ही करता है। एक अच्छे राजा के बिना प्रजा की वही स्थिति है जो चरवाहे के बिना पशुओं की होती है। वशिष्ठ ने कहा, चूंकि भरत का चयन पहले ही राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के रूप में कर लिया गया, अतः शीघ्र ही उन्हें सिंहासन सौंप दिया जाना चाहिए। भरत एवं शत्रुघ्न को अयोध्या वापस लाने के लिए राजा के कहे कि राजधानी दूत भेज दिए जाए। सभी ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी। संदेश वाहकों से कहा गया कि वहां जाकर केवल इतना कहना है, भरत किसी अति आवश्यक कार्य हेतु अयोध्या में शीघ्र आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। उस संदेश वाहक कैकेयी की राजधानी पहुँचे। इस बीच भरत को एक स्वप्न आया, जिससे वह भयभीत होकर उठ गए। भरत को उदास देखकर शत्रुघ्न एवं अन्य मित्रों ने उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु उनकी हास्यास्पद बातें भरत को रास नहीं आई। तब राम वे गंभीरतापूर्वक उनके मन की बेचैनी के विषय में पूछने लगे। भरत ने बताया, पिछली रात मैंने पिता को अस्त व्यस्त केसों में एवं उदास स्थिति में एक पर्वत की चोटी से गोबर के कुंड में गिरते हुए देखा। उस दलदल में तड़पते हुए राजा ने अपनी हथेलियों से तेल पिया एवं वे पागल की भांति विक्षिप्त सी हंसी हंसने लगे। जब तेल शरीर में फैल गया, तब राजा उसमें पकाया हुआ चावल खाने लगे। चावल अकस्मात दृश्य परिवर्तित हो गए और मैंने देखा कि सागर सूख गया है और चंद्रमा पृथ्वी पर आ गया है। चारों ओर अंधेरा होने के कारण राक्षस पृथ्वी पर विचरण करने लगे हैं एवं अग्नि तथा लावा सहित ज्वालामुखी फटने लगे हैं। इसके पश्चात वह दृश्य लुप्त हो गया। फिर मैंने सपने में अपने पिता के हाथी के दांत टूटे हुए देखे। काली युवतियाँ राजा को सताने लगी। राजा ने केवल काले वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने लाल चंदन की लकड़ी का लेप लगा रखा था, लाल पुष्पों की माला पहने हुए थे। वे लोहे के सिंहासन पर बैठे थे। अंत में मैंने गधों द्वारा खींचे जाने वाला एक रथ को देखा, जो मेरे पिता को दक्षिण की ओर ले जा रहा था। इस प्रकार
के दुख दुस्वप्न को देखने, इस प्रकार के स्वप्न देखने से मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि मेरे पिता, कोई भाई अथवा स्वयं मैं अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। आप भी अकारण ही निरंतर मेरे हृदय में भय व्याप्त है। मेरा स्वर रुक्ष हो गया है एवं रंग भी फीका पड़ गया है। घृणा का अनुभव हो रहा है, किंतु इन सभी प्रतिक्रियाओं का कोई स्पष्ट कारण नहीं। वस्तुतः ज्यों ज्यों मैं विचार करता हूँ त्यों त्यों यह विश्वास होता जाता है कि यह स्वप्न किसी आसन्न आपत्ति का संकेत है। तो हरे कृष्णा, अब मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए महामंत्र का जाप करें, प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा।